अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन गिरामी, सामीन मोहतरम, आज हम आपके सामने एक शरई मसले के हवाले से हाज़िर हुए हैं। वो मसला ये है कि अक्सर मोमिनीन और अक्सर हमारे मुसलमान भाई जो खुसूसन शियान हैदर कर्रार हैं, इस हवाले से हैरान और सरगर्दान होते हैं कि ईद की रात वो या तो मेहमानों को दावत नहीं करते हैं, या अगर मेहमान को दावत करते हैं तो फिर परेशान होते हैं कि भाई इसका फ़ितरा आया मेज़बान पर वाजिब होगा या नहीं होगा। या फिर इस तरह हमारे मुआशरे में, जैसे हमारी बर्र सग़ीर की एक सकाफ़त है कि बेटियां अपने माँ बाप के घर ईद करने जाती हैं, वो चाहती हैं कि हम अपने वालिदैन के साथ ईद करें। तो मसला यहाँ पे पेश आता है, अगर वो बेटी ईद की रात मगरिब से पहले, गुरूब से पहले अपने वालिदैन के घर आ जाती है और खा के चली जाती है, या रात ठहरती है, या एक चंद रातें ठहरती है, तो इन हवाले से जवाब मुख्तलिफ है। आया वो मेहमान एक दफ़ा खाना खा के मगरिब का शब ईद वापस चला जाता है, या एक रात ठहरता है, या एक से ज़्यादा रातें, मसलन 4, 5, 6 रातें वो मेहमान या वो बेटी या वो हमारे रिश्तेदार घर में ठहरते हैं। तो इसमें मबना भी मुख्तलिफ है और उलमा की फतावा भी मुख्तलिफ है। सबसे पहले एक इस्तिलाह है फ़िक़्ह में कि जो मेहमान आता है और मेज़बान की रज़ायत से गुरूब से पहले आ जाए, और वो मेहमान अगर नानखोर हिसाब हो, अब इसका लुग़वी माना नानखोर यानी खाना खाने वाला, लेकिन ये कि फ़िक़ही इस्तिलाह है कि नानखोर फ़िक़्ह में किसको कहा जाता है। अगर वो नानखोर ये इन्वान उस मेहमान पर इतलाक़ करेगा, उसके ऊपर सादिक आएगा, उसको कहा जाएगा, तो फिर उस मेहमान का फ़ितरा मेज़बान के ऊपर वाजिब है। तो आइए देखते हैं कि इस मसले के हल में उलमा क्या कहते हैं। सबसे पहले हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा बहजत रिज़वानुल्लाह और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी कुल पैगानी कुद्दस सिर्रुहु ये फरमाते हैं दोनों कि अगर मेहमान मेज़बान की रज़ायत से ईद की रात गुरूब से पहले आ जाए और एक ही लुक़मा क्यों ना खाए, मेहमान एक ही लुक़मा क्यों ना खाए और खा के चला भी जाए, वापस भी चला जाए, रात भी नहीं ठहरता, ये दोनों बुज़ुर्गवार फरमाते हैं कि इस सूरत में अगरचे वो मेहमान नानखोर हिसाब नहीं होता, लेकिन फिर भी इस मेहमान का फ़ितरा मेज़बान के ऊपर वाजिब है। तो अगर कोई हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा बहजत और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी गुल पैगानी कुद्दस सिर्रुहुमा, इन दोनों में से किसी का मुक़ल्लिद है तो वो इस पर अमल करेगा। दूसरे मराजे हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सिस्तानी, आग़ाए खूई, आग़ाए तबरेज़ी, ये बुज़ुर्गान हैं कि वो फरमाते हैं कि अगर मेहमान मेज़बान की रज़ायत से ईद की रात गुरूब से पहले आ जाए और ईद की रात इफ़्तार मेज़बान के पास करें और खाना खाने के साथ, इफ़्तार करने के साथ साथ हद अक़ल एक रात ठहरें मेज़बान के पास, तो फिर ऐसे मेहमान का फ़ितरा मेज़बान के ऊपर वाजिब है। बस हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सिस्तानी के फ़तवा के मुताबिक अगर मेहमान रज़ायत के साथ आता भी है, गुरूब से पहले भी आता है, फ़ितरा इफ़्तार भी करता है, लेकिन अगर रात ना ठहरे मेज़बान के पास, तो ऐसे मेहमान का फ़ितरा मेज़बान के ऊपर वाजिब नहीं होगा। तीसरे किस्म के उलमा और तीसरी जो मबना है वो ये है, इमाम ख़ुमैनी नव्वरल्लाहु मरक़दह और हबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा फ़ाज़िल अल-अनकरानी कुद्दस सिर्रुहु, ये बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि मेहमान अगर मेज़बान की रज़ायत से गुरूब से, ईद की रात गुरूब से पहले आ जाए, इफ़्तार भी करे, एक रात भी ठहर ले, फिर भी फ़ितरा वाजिब नहीं होता मेज़बान के ऊपर। क्यों? ये बुज़ुर्गान ये कहते हैं कि हद अक़ल 4-5 रातें
مہمان میزبان کے پاس ٹھہرے گا تو پھر فقہ میں ہم اس کو نان خور کہیں گے۔ جب نان خور حساب ہوگا تو ایسے مہمان کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہوگا۔ اب نتیجہ یہ کہ رہبر معظم آئے فاضل انکرانی اور اس طرح کے آغا مکارم شیرازی یہ بزرگان فرماتے ہیں اگر مہمان ایک رات ٹھہر لے، فقط عید کی رات ہو، اور پھر عید کے دن واپس چلا جائے، یا مثلا 2 راتیں فرض کریں، پھر بھی فطرہ واجب نہیں ہوتا ایسے مہمانوں کا میزبان کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت ہی حساس اور شرعی مسئلہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کی فتویٰ پہ عمل کرتے ہیں اور کس مجتہد کو فالو کرتے ہیں۔ ہم جس مجتہد کو فالو کرتے ہیں اس کی فتویٰ کو دیکھ کر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔